नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त गोल टाइम हरियाणा न्यूज़। मैं सतपाल वर्मा। हर साल की भांति इस बार भी बारकुड़ा गांव के अंदर जो लाइब्रेरी है वो बच्चों का आईक्यू लेवल चेक करने के लिए एग्ज़ाम ले रही है। तो चर्चा करेंगे कि वो एग्ज़ाम किस प्रकार से कैसे लेंगे। रवि सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ लाइब्रेरी में गोल्ड टाइम हरियाणा चैनल की तरफ से पहुंचे हो। मैं लाइब्रेरी सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय की टीम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आपने अपना कीमती समय पुस्तकालय को दिया। सर, जो आप वार्षिक पुस्तकालय प्रतियोगिता आयोजन करने जा रहे हैं वो जो कि फेमस है, पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर है। इस बार जो आयोजन करने करने जा रहे हैं वो किस प्रकार से रहेगा? सर, ये जो पुस्तकालय है इसमें हमने जो पेपर का सिस्टम है वो 2 लेवल में रखा है, 6 से 8 का और 9 से +2 का। तो इसमें जी 2 लेवल में पेपर होंगे। तो जो अब पिछली बार क्या 2 लेवल नहीं थे आपके? पिछली बार 2 नहीं थे जी, पिछली बार तो 1 ही लेवल था, 6 से 12 तक का। उसमें से था कि 6 से लेके 12वीं तक का कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता था। जो इस एग्जाम का क्राइटेरिया क्या रहेगा? किस प्रकार से लेंगे? जैसे नेगेटिव मार्क की बात करें, पॉजिटिव मार्क की बात करें, या फिर जो सिलेबस रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा? सर, जो पहला पेपर है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो दूसरा पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, और जो 75% क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर जी। उनका वो कौन सा उन जो 75% क्वेश्चन आएंगे सिलेबस क्या रहेगा उसका? उसका सिलेबस तो ये है जी, 20% तो जो शहीदी बुकलेट्स है उसमें से आएंगे, और जो बाकी 80% का वेटेज रहेगा वो उनके सिलेबस से रहेगा जी, एनसीईआरटी का। जो खरीदी बुकलेट्स है वो कहाँ से प्रोवाइड करनी पड़ेगी बच्चों को? वो जी पुस्तकालय उनको प्रोवाइड करवा रहा है जी, फॉर्म के साथ जी। ये ये वो बुक है जी, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे जी पेपर के अंदर, 20% का क्वेश्चन इसमें बुक में से आएगा जी। बाकी 80% है जो सिलेबस में से आएगा जी, एनसीईआरटी की बुक्स में से। सर, आपका नाम क्या है? सुनील सुनील जी, आप बताइए कि जो एग्जाम लेंगे उन बच्चों को एग्जाम देने के लिए कहाँ पर आना पड़ेगा? किस प्रकार से एग्जाम का सिस्टम रखा आपने? जी, आस-पास के लगभग 21 स्कूलों के अंदर इसका एग्ज़ाम का सेंटर रखा है जी। 2 परीक्षा होंगी। एरिया कौन सा उसमें जी? एरिया है जी यहाँ से चौटाला, अबूबशहर, गोरीवाला और कालवाड़ा। ये इसके अंदर जितने स्कूल हैं, 21 स्कूल हैं, उनके अंदर ये परीक्षा होगी। और ये परीक्षा 2 होंगी, प्री और मेंस। और जो प्री परीक्षा होगी वो इन स्कूलों में होगी, और जो मेन परीक्षा होगी वो 75 स्टूडेंट निकालेंगे उनमें से। हर अलग-अलग सत्र में, जैसे छठी से 8वीं तक, 8वीं में 75 स्टूडेंट और 9वीं से 12वीं में 75 स्टूडेंट। और उनकी जो दूसरी परीक्षा होगी उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, और वो यहीं लाइब्रेरी में आयोजित की जाएगी। रवि सिंह जी, आप बताइए कि जो आप एग्जाम करवाने जा रहे हैं आपकी सोच क्या रही है? कुछ पेरेंट्स के या बच्चों को कॉल आ रही थी कि नहीं आ रही थी एग्जाम वापस और करवाया जाए? जी, सभी जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, सभी उत्सुक हैं जी, क्योंकि हम हर साल इसी समय पेपर लेते हैं बच्चों का। तो सभी उनके जो पेरेंट्स हैं, जो पिछली बार बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे और जिन्होंने नहीं दिए थे, हमने जब ये अनाउंस किया था कि हम पेपर लेने जा रहे हैं, तो बहुत से बच्चों की और बहुत से उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी कॉल आई है कि आप पेपर कब लोगे? कितनी तारीख को लोगे? आप हमें जब भी आप इस तरीके का कोई फॉर्म अलाउ करो तो हमें नोटिस ज़रूर देना जी। मतलब कि बच्चों का आईक्यू लेवल में स्टैंडर्ड में सुधार हो रहा है यानी कि। हाँ जी, बहुत सुधार हो रहा है जी। बच्चों का पेपर देने के बाद काफ़ी सुधार हुआ है जी। जैसे बच्चे नवोदय का पेपर दे के आ रहे हैं या एमएमएस का पेपर दे के आ रहे हैं, उनको जी पॉजिटिव पॉइंट मिल रहे हैं जी पेपर के अंदर। तो जो बच्चे एग्जाम को फाइट करेंगे, अच्छे मार्क्स ले जाएंगे, तो उनके लिए कोई इनाम, कुछ और बातें मोटिवेट करने के लिए उनको? जी, इनाम 6 से 8 के 3 बच्चे अलग निकलेंगे, और 9 से +2 के जो बच्चे हैं वो 3 अलग निकलेंगे। उनके साथ जी 10-10 बच्चे जो टॉप होंगे वो और निकलेंगे जी। पहला जो इनाम है वो ₹5100 है जी, जो दूसरा इनाम है वो 3100 है, तीसरा इनाम है जो ₹2100 है जी। उनके साथ 10 बच्चों को और सम्मानित करेंगे जी। जो सेकंड एग्जाम लेंगे आप प्री एग्जाम एग्जाम के बाद में, वो एग्जाम कहाँ पर लेंगे आप? सेकंड एग्ज़ाम जी लाइब्रेरी में लेंगे जी हम। हाँ जी, बारूकड़ा गाँव सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय के अंदर। आपका रवि नाम है। रवि जी, इसके बारे में बताइए सर। ये क्या, ये जो एक बुकलेट से आप? सर ये हमने इस बार ही ऐड की है, पिछली 2 बार जो परीक्षा हुई थी उनमें ऐड नहीं की थी, और इस बार हमने देश के जो समाज सुधारक हैं और क्रांतिकारी जो शहीद हैं, जो हमारे महापुरुष रहे हैं, जैसे सावित्रीबाई फुले जी हैं, भगत सिंह जी हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, और खुदीराम बोस हैं, और करतार सिंह सराभा जी हैं, उनके जो जीवन परिचय है और उनमें जो 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 स्वतंत्रता के लिए जो काम किया उनके बारे में जो परिचय दिया गया है,
उनके बारे में ये मतलब इससे बच्चों का कल को आने वाले टाइम के अंदर जीके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जी सर, ज़रूर सर। और उनके जो संघर्ष हैं, उनके बारे में हमें बताया जाएगा और ये हमने इस बार 20% जो परीक्षा में ऐड किया है और इसके जो 80% है वो हमारे एनसीईआरटी का सिलेबस रहेगा और 20% इस पुस्तक का जो वेटेज है वो रहेगा। रवि सिंह जी, अगर कोई बच्चा, इसकी लास्ट डेट क्या है और फार्म की? सर फॉर्म की लास्ट डेट है जी 5 दिसंबर है और एग्जाम की है जो 14 दिसंबर है। यदि किसी को फॉर्म फिलअप भरना चाहे कोई स्टूडेंट, तो वो किस प्रकार से भर सकता है? सर बुक में और एग्जाम जो फॉर्म है उसके अंदर हमारे लाइब्रेरी के साथियों के नंबर दिए हुए हैं, वो साथी उनसे कांटेक्ट कर सकता है। हाँ, बाकी जो मतलब नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर है ही। हाँ जी, उनसे संपर्क करके वो जो साथी फॉर्म भरना चाहता है वो भर सकता है। हाँ जी। तो सर, और लास्ट में क्या कुछ सुझाव है सर आपके? आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे समाज को? समाज सर हमारा लाइब्रेरी चलाने का और मतलब लोगों को लाइब्रेरी से जोड़ने का यही मेन उद्देश्य तो यही है जी कि जो बच्चे हैं वो नशे से दूर रहें, बुरी संगति से दूर रहें और अपना जो मतलब लेवल है वो किताबों के साथ जोड़ें, अपना जो स्तर है वो मतलब किताबों के साथ जो जिन लोगों ने मतलब किताबें लिखी है उनके दिखाए हुए रास्तों पे चले। हमारा तो मेन उद्देश्य यही है जी, समाज में अपनी मतलब हर चीज़ की इज़्ज़त करे, उनको एजुकेशन से जुड़े वो। जो बच्चे फॉर्म भरने से अभी तक वंचित है, जिनको पता नहीं चला, इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको शुभकामनाएँ दूँगा जी और जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा उनके लिए मैं निवेदन करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस फॉर्म को भरें, ताकि उनको आगे भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए मतलब ये लॉस ना हो कि किस तरीके से पेपर आने हैं, किस तरीके से उनके पेपर होने हैं। तो उनको इस तरीके से पेपरों का पता चलता रहे कि उनके भविष्य में जो जॉब के पेपर हैं वो किस तरीके से होंगे, कितना टाइम होगा, किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग होती है, किस तरीके से मतलब उनके पेपर चेक होते हैं। तो सभी बच्चों को अपना-अपना जो स्तर है, लेवल है उसका पता चल जाए जी। सर, जैसे आप एग्जाम तैयार करेंगे सर, उसमें कोई एक टीचर तैयार करते हैं, फिर कौन तैयार करते हैं? एग्जाम किस तरीके से तैयार किया जाता है? सर इसमें मतलब मैं जो मेन है वो तो ये है जी पूरा स्टाफ बैठता है जी, जो आस-पास के स्कूलों का स्टाफ है, उनमें से मतलब जो टीचर हैं उनको चुने जाते हैं जी, फिर वो आके बैठ के लाइब्रेरी की फैकल्टी के साथ हर क्वेश्चन पे डिबेट करते हैं जी, हर क्वेश्चन का मतलब बार-बार वो किस तरीके से, किस लेवल का मंथन करके मतलब उस पेपर को डालते हैं जी पेपर के अंदर, क्वेश्चन को। पूरी जबरदस्त तरीके से पेपर तैयार करते हैं, ये नहीं कि भागदौड़ में तैयार कर दिया बस फॉर्मेलिटी से, ऐसा कुछ नहीं करते आप? सर एग्ज़ाम को तैयार होते हुए लगभग 6 महीने का टाइम हो गया जी, तो अब जाके वो एग्ज़ाम का जो पेपर है वो तैयार हुआ है जी। इसी कारण से आपकी लाइब्रेरी की जो लोकप्रियता है वो बढ़ रही है। हाँ जी सर, मैं धन्यवाद करूँगा जो साथी हमारे साथ जुड़ के चल रहे हैं या जो साथी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा। और मैं हमारी जो पंचायत है, हमारे जो गाँव के साथी हैं, मैं सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा जो हमारे साथ जुड़ के चल रहे हैं जी। हमारा हर मतलब कदम पे साथ दे रहे हैं जी। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ में सावित्री बाई फुले लाइब्रेरी के जो कुछ प्रभारी भी है, मेरे साथ में कुछ टीचर भी थे, और जो कुछ चलाने वाले इसको, वो भी मेरे साथ में बातचीत के लिए मौजूद थे, और इनसे चर्चा की एग्जाम को लेकर। एग्जाम की लोकप्रियता इनकी काफी गांव में फेमस है। उस सिलसिले में आज इनका इंटरव्यू करना जरूरी समझा और उस मामले में इंटरव्यू करने पहुंचा। तो आपको इनका रुझान कैसा लगा? लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। यदि कोई स्टूडेंट्स फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो मेरी स्क्रीन में इनके नंबर है, वो मेरी स्क्रीन पे चल रहे हैं, और आप इनसे बातचीत करके और अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।